हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज सुबह का और मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह का 8 और 8:30 से, क्योंकि सुबह में सबके यहाँ बहुत भागा दौड़ी होता है कि और अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अभी तो किचन में जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि गाइस इतना गर्मी, किचन में तो सबसे ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में सोच रही थी कि क्या ही बनाऊं, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तो मैं सोची कि चलो घर में जो अवेलेबल सब्ज़ी है उसी से कुछ फटाफट ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को 9 या 9:15 से उनको ऑफिस जाना होता है। तो मैं सोची कि चलो जल्दी जल्दी में दिमाग लगाई कि घर में जो सब्ज़ी है, मैं फ्रिज खोल कर देखी तो उसमें सब्ज़ी था। तो मैं बोली कि चलो, आज मेरे पास मसाला भी था। तो मैं क्या की कि बिरयानी बनाने के लिए सोची, और मैं बिरयानी के लिए सारा सब्ज़ी चॉप कर रही थी, तब तक मेरा हाथ कट गया। गाइस आप सब देख सकते हैं, मैंने अपने हाथ में कॉटन लगाया है। फिर दौड़कर गई मैं वहाँ से, डिटॉल से क्लीन करके उस पर कॉटन लगाई, और जल्दी जल्दी मैं अपने सब्ज़ी को वॉश करके और गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाला, जिसमें प्याज डाली, और प्याज को गोल्डन फ्राई होने तक थोड़ा सा मैंने वेट किया। और वेट करने के बाद सारा सब्जी फिर मैंने उसमें डाल दिया, जैसे शिमला मिर्च, आलू, कैरेट और अनियन, सब सारे सब्जी डालने के बाद मैं उसको थोड़ा सा फ्राई होने दिया। फ्राई होने के बाद मैंने उसमें मसाला डाला। मसाला में मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बिरयानी मसाला। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। आप जितने मतलब में आपका जितना आपका आइटम हो उसके आप अनुसार अपना नमक डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ डाल करके फिर मैंने वहाँ पर जो अपना स्लैब मेरा गंदा था थोड़ा, तो मैंने उसको सोचा कि जितने आलू और प्याज, सारे कैरेट, सबका मतलब गाजर वाजर का जो छिलका था उसको मैं क्लीन कर रही थी। और सब्जी मैं इधर सारा फ्राई भी कर रही थी, उधर अपना काम भी कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह जो होता है ना, बहुत भागा दौड़ी होता है। उसमें झाड़ू पोछा करना और काम धाम करने के बाद जो हर एक हाउस वाइफ होती है ना, फुल तरीके से मतलब थक जाती है। थक जाने के बाद उसके जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि एक ब्रेकफास्ट ही नहीं होता है, उसके जिम्मे सारा घर को संभालना, झाड़ू पोछा। अगर आपके घर में मेड आती है तो चलो वो तो कोई बात नहीं, मेड आती है तो झाड़ू पोछा कर लेती है। फिर पूजा पाठ, कपड़े धोना, बच्चे को संभालना, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं यहाँ पर अपना फिर मैंने सब्जी को फ्राई करके मैं रख ली थी। इसके बाद मैंने कुकर को चढ़ाया, और कुकर चढ़ाने के बाद मैंने उसमें तेल डाला, और जिसमें तेल डाल करके उसमें खड़े गरम मसाले डाले, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़पत्ते, लौंग, दालचीनी, सबरे डालकर फिर से एक मैंने प्याज को चॉप करके रखा था, और फिर से मैं एक अपना प्याज उसमें डाल करके थोड़ा उसको भी गोल्डन फ्राई की। थोड़ी देर रुक करके फिर उसमें मैंने फर्स्ट लेयर चावल डाला। चावल डालने के बाद जो मैं सब्ज़ी बारीक काट करके रखी थी और उसको जो भून करके रखी थी फ्राई करके, मैंने उसको एक लेयर सब्जी डाला। फिर सेकेंड लेयर मैंने चावल डाला। उसके बाद फिर से उसके ऊपर से एक लेयर और सब्जी डाल करके, और अपना अगर आप चावल बना रहे हैं, अगर आप चावल 2 गिलास लिए हैं तो उसमें 3 गिलास आप पानी लीजिए, क्योंकि इससे चावल ना ज़्यादा मतलब गीले नहीं होते हैं, सूखे होते हैं, फ्राई होते हैं, ड्राई होते हैं और खिले खिले होते हैं। और उसमें घी डाल दीजिए आप। घी डालने से और लेमन का जूस डाल दीजिए। इससे क्या होता है ना कि चावल चिपचिपा नहीं होता है, सटा सटा जैसा नहीं रहता, एकदम खिले खिले होते हैं। मैंने तो एक्चुअली घर का ही चावल यूज किया है बिरयानी बनाने में, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया था बिरयानी बनाने वाला चावल। तो ज़रूरी नहीं है कि बिरयानी वाला ही चावल हो तो बिरयानी बनेगा, क्योंकि टेस्ट तो सबका एक ही आता है। वो भी चावल का बिरयानी खाएंगे तो वैसा ही टेस्ट आएगा, ये भी चावल का बिरयानी खाएंगे तो वैसा ही टेस्ट आएगा। बस देखने में वो चावल थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका अगर इच्छा है तो आप घर के भी चावल से अपना बना सकते हैं बिरयानी। तो मेरे पास तो घर का ही चावल था, तो मैंने उसी से बनाया, क्योंकि
वो चावल मेरे पास ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने इधर जितना मेरे सिंक में बर्तन था उसको मैंने जल्दी जल्दी धो करके साफ़ करके सारा अच्छे से मतलब रख रही थी। और इधर आ गई थी मैं अपना सारा स्लैब जो मेरा गंदा उंदा था उसको मैं साफ़ कर रही थी। इसके बाद जल्दी जल्दी मेरा कुकर को हाई फ्लेम पर कर दी थी, क्योंकि सीटी लग जाता तो उसमें गैस निकलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और मेरे हस्बैंड को इधर जाने के लिए लेट हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी फिर फ्रिज में देखिए पानी भर करके मैं रख रही थी, क्योंकि गर्मी का दिन है तो ठंडा पानी आरओ का पानी ना जो सिंटेक्स से आता है प्यूरीफाई हो करके तो फिर गर्म हो जाता है, तो इसीलिए फ्रिज में पानी रखना ज़रूरी हो जाता है। वो भी अभी तो गर्मी है तो सब लोग रखते हैं, मैं ही नहीं रखती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं। फिर मैंने मेरे बेटी का जो दूध का बोतल था उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दी। और मेरी बेटी भी अभी सोई थी, टाइम हो गया 9 बज रहा था और मैं बोल रही थी कि तुम जगो, तो वो अभी रात में लेट से सोती है तो दिन में लेट से जगती है, इसीलिए मैं बोलती हूँ उसको कि रात में थोड़ा जल्दी सो जाओ ताकि सुबह में तुम जल्दी जग सको। और इधर जो मेरा बाउल वोल सा था मैं उसको अच्छे से पोंछ करके कपड़े से एडजस्ट कर रही थी। और मेरा चकला बेलना रखने वाला सारा जो स्टैंड है उसको मैं अच्छे से साफ़ ऑफ करके एडजस्ट कर रही थी, रख रही थी। इधर मैं अपना सारा स्लैब मतलब फिनिश कर रही थी। और मेरा खाना बनकर देखिए रेडी हो गया है। और इसके साथ आम, दही, खीरा, और मैं अपने लिए थोड़ा सा दही का जूस बनाती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ करने में काफ़ी लेट हो जाता है और मैं पूजा पाठ करके ही खाती हूँ। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है गाइज। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।